हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, इस वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है आपको। गिवन है आपको सेक थीटा। सेक थीटा आपको 13/12 दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इसके अलावा जितने भी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो आपको निकालने हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है मेरे बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया, उसका कोई नेम रख दो, ABC रख दो बच्चे, ठीक है। जब उसमें कोई एंगल ना दिया हो, केवल थीटा दे रखा हो, तो आप एंगल किसी को भी मान लो। ये आपका बच्चे थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है मेरे बच्चे। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। ये बात आपको बच्चे में क्लियर करा चुका हूं। यहां पर आपको क्या दे रखा है, सेक थीटा। जब वो कोई भी वैल्यू जो गिवन हो, उसके लिए पहले रिलेशन लिख लो। सेक थीटा वाला रिलेशन क्या होगा आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब पहले हिंदुस्तान हरा भरा आ जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा, और नीचे पाकिस्तान भूखा प्यासा। मैंने कई बार आपको रिपीट करवा दिया है ये। इसमें क्या होता है, ये रिलेशन आपका किसके लिए होता है, कोसेक। ये बच्चे आपका सेक के लिए होता है, और ये आपका कॉट के लिए होता है। सेक दिया हुआ है आपको, सेक का रिलेशन, सेक थीटा आपको गिवन है। सेक थीटा, सेक थीटा रिलेशन क्या है इसका, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और वो क्या दे रखा है, 13/12 आपको गिवन है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा मेरे बच्चे कि हाइपोटेनस आपका क्या होगा, 13 सेंटीमीटर यहां से, ठीक है। और बेस आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको गिवन है। अब आपको परपेंडिकुलर पहले कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं, जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो किसका यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होगा बच्चे, बड़ी साइड का स्क्वायर आपके छोटी साइडों के सम के बराबर होता है। बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AC आपको क्या दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB आपको दे रखा है क्या, नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। AB बच्चे आपको फाइंड आउट करना है, करिए। प्लस में BC आपको दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का स्क्वायर 144, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, क्या बचेगा, 25 बचेगा मेरे बच्चे, इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों तरफ रूट रखोगे तो क्या मिलेगा, कि टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। क्या मिलेगा, रूट ऑफ 25 इक्वल टू AC के स्क्वायर का रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और बच्चे ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 इक्वल टू AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 5। AC की AC है, AB है बच्चे, AB है ना, AC कैसे हो गया है, AB था ये, AB। तो AB क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर आपका 5 मिल जाएगा। अब उसने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपसे पूछे हैं। पहला वाला रिलेशन आपका क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये मैंने आपको बताया था, साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, और ये टेन के लिए है, ठीक है मेरे बच्चे, ये है ना। अब आप दोनों रिलेशन आपको पता है।
अब आपको सेक का रिलेशन इसने दिया है, सेक के बाद जितने भी रिलेशन हैं सब आपको निकालने हैं। तो ये लो भाई सारे रिलेशन निकाल देते हैं आपके। पहले ले लो साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी क्या है 5, हाइपोटेनस आपका 13, सेकेंड रिलेशन आपका बच्चे कॉस थीटा। अब कुछ भी निकाल सकते हो आप, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का रिलेशन आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है 12, ठीक है, दे रखा है 12, हाइपोटेनस आपका 13। रखते जाओ, बस वैल्यू रखनी है। रिलेशन देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है आपका 5, बेस आपका क्या है 12, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, सेक तो आपको दे ही रखा है इसने। अब आपका कोसेक का देखिए, कोसेक। कोसेक का रिलेशन क्या कहता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 13 अपॉन परपेंडिकुलर 5। लास्ट आपका बच्चे कॉट। कॉट का रिलेशन क्या है आपका? कॉट थीटा आपका है बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है 12 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, ठीक है। आपके मैंने सारे रिलेशन, 6 रिलेशन इसमें टोटल होते हैं, एक उसने दिया हुआ था, बाकी सारे पूछे थे। तो 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 और छठवां ये है, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको गिवन है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें वो कहता है कि बच्चे, जिसमें आपको क्या कहता है, एंगल ए एंड बी आपके क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। एंगल ए एंड बी, ए एंड बी आपके एक्यूट एंगल हैं और आपका एंगल सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये है, ये इसने कहा है आपसे। अब आप जानते हो कॉस ए इक्वल टू आपको क्या, कॉस बी दे रखा है। गिवन क्या है आपको? गिवन है बच्चे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। रिलेशन लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है बच्चे। ये आपका किसके लिए है? साइन के लिए, ये आपका कॉस के लिए और ये आपका टेन थीटा के लिए। अब आपको क्या दे रखा है? कॉस ए। एंगल पे ध्यान देना मेरे बच्चे, मैं बार बार आपसे ये बोलता हूँ, यहाँ पर दो एंगल की बात की, एंगल ए की और एंगल बी की। पहले आप एंगल ए पर काम कीजिए, चलो ये छोड़ दो, एंगल ए की बात कीजिए, या मैं दोनों एंगल बना लेता हूँ। देखिए ये आपका एंगल हो जाएगा, चलो इसे छोड़ो, यहाँ ले लो आपका एंगल ए, और एक और मैं ट्रायंगल आपको बना के बता देता हूँ, ये और इसमें बच्चे ए, ये आपका बी और ये आपका सी, इसमें आपको एंगल बी ले लेना है, ठीक है। पहले बात करता है कॉस ए, एंगल ए की बात करता है, एंगल ए मैंने ले लिया। एंगल ए के सामने आपके क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड आपकी बेस और ये आपका हाइपोटेनस। जब बच्चे वो कॉस बी की बात करता है, अब एंगल वो बी लेता है, अब उसने एंगल क्या लिया है? बी। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये साइड हो जाएगी भाई, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड आपकी बेस का काम करेगी और ये आपका हाइपोटेनस। मैंने कॉस ए और कॉस बी के लिए दो ट्रायंगल बनाए हैं, अब उनसे देखिए। मेरे को कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या आ जाएगा?
कॉस ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसमें से कॉस का रिलेशन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, सी बी, सी बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए बी, बी सी अपॉन बी सी या सी बी अपॉन ए बी, ये आपका कॉस ए हो गया। और कॉस बी क्या है आपका, कॉस बी निकालिए। जब एंगल बी है, एंगल बी के लिए हमने इसे यूज किया है, यहाँ पे एंगल बी ये लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है। कॉस बी का रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है, सी बी, बेस आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका, ये बच्चे दिक्कत हो गई। देखिए जब मैंने एंगल ए लिया था, एंगल ए लिया था तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सी बी। सी बी तो बच्चे परपेंडिकुलर है, लेकिन लिखना था मुझे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ बेस आएगा, बेस आपका क्या है, ए सी। ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करिए, बेस आपका क्या है यहाँ पे, ए सी। ठीक है भाई, कॉस का रिलेशन था बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या था यहाँ पे, ए सी, और हाइपोटेनस क्या था, ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी आएगा ना। अब दूसरा है आपका कॉस बी, कॉस एंगल ये लिया, बी एंगल का यूज किया है, इसके सामने परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, सी बी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, ए बी, और आपको ये इक्वल दे रखे हैं बच्चे, तो कॉस ए और कॉस बी को इक्वल रखिए। कॉस ए इक्वल टू किसके है, बी के। तो बच्चे आपको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और कॉस ए क्या है, ए सी अपॉन ए बी, किसके इक्वल है, सी बी अपॉन ए बी। तो बच्चे ए बी से आपका ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी आपका सी बी के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए सी सी बी के इक्वल, ए सी आपका सी बी के इक्वल है, ए सी सी बी, ए सी आपका सी बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप एक लाइन लिखोगे, क्या होगा, अगर ये क्या हो जाएंगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल क्या होती हैं, आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स हमें क्या मिली है, ए सी सी बी के इक्वल है, दो साइड इक्वल हुई है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चे। अपोजिट साइड, इक्वल साइड कौन सी है, ए बी और क्या है, ए बी एंड ए सी एंड सी बी, ए सी एंड सी बी, ये साइड इक्वल हैं। और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में, बराबर। तो बच्चे एंगल ए, इसके इन साइडों के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल बी। तो हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूव हो जाएगा बच्चे आपका। ठीक है, दो साइडें हमारी इक्वल आई और इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इससे हमारा ये प्रूफ होता है। करिए बच्चे नोट डाउन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए बच्चे, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आपको दे रखा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड आपको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है।
पहले देखिए बच्चे, उसने क्या दिया आपको, कॉट थीटा का रिलेशन दिया हुआ है। तो आप रिलेशन जानते हो, कॉट थीटा वाला क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा वाला रिलेशन। पहले आप एक ट्रायंगल बना लो। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, एक ये है आपका। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, हिंदुस्तान हरा भरा और नीचे पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, क्या होता है, ये आपका बच्चे साइन कॉस टेन के लिए होता है, ये आपका कोसेक, ये सेक और ये आपका कॉट, इन तीन के लिए होता है, ठीक है। ये आपका मैंने बार बार आपको बताया है बच्चे, ये साइन के लिए है, ये आपका कॉस के लिए है और ये आपका टेन के लिए है। अब एक ट्रायंगल बना लो, ये आपका ट्रायंगल बन गया। कॉट का रिलेशन आपका क्या दे रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 7/8। तो बेस आपका यहां से क्या हो जाएगा, बेस बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका ये साइड आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो ये कोई ट्रायंगल ए बी और सी है। अब आपके पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस आप कैलकुलेट करिए, सीधा पाइथागोरस आप जानते हैं बाई पाइथागोरस। क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, सीधा h का स्क्वायर ले लो, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस दोनों साइडों का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। मैंने बार बार आपको फॉर्मूले से बता दिया, अब सीधा मैं कर रहा हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइडों का स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 64 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा बच्चे 113, ठीक है, h स्क्वायर। और बच्चे h निकालोगे या रूट ले लो आप, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्या मिलेगा, इसका रूट हो जाएगा यहां से h स्क्वायर का और 113 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, h आपका यहां से क्या हो जाएगा रूट ऑफ 113, ठीक है बच्चे। हाइपोटेनस आपका यहां से क्या कैलकुलेट हुआ है, रूट ऑफ 113, ठीक। अब आपके पास तीनों साइडें आ चुकी हैं, अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला आपसे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चे, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चे, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका यहाँ पे मेरे बच्चे इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सीधा मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं बच्चे, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यही तो होगा माइनस b का स्क्वायर यानी b क्या है आपका साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वही a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बच्चे। अब यहां से देखिए साइन थीटा का रिलेशन आपको पता है, साइन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे 8 रख दो,
1 माइनस क्या है रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 8 है, 8 अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है, रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। ये बात इसने बोली है, रख दो बेटे। नीचे क्या है 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन आपका क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है, रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। बस वही करता जा रहा हूं जो मैंने लिया है। ठीक है बच्चे, यहां से क्या आएगा आपका, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर 1 माइनस 64, 8 का स्क्वायर 164 होता है, अपॉन रूट इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से बच्चे रूट कैंसिल हो जाएगा, या मैं लिख दूं क्या, कर सकते हो ना, डायरेक्ट हो जाएगा भाई। 8 का स्क्वायर 64 और इसका जब रूट स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा। इसके ऊपर जब जाएगा भाई रूट 113 के ऊपर भी तो स्क्वायर जाएगा, इससे झट फिर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 113। ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा 1 माइनस यहां से 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 का, ऐसे ही ये स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 यहां भी बचेगा 113, ये आपका बच्चे यहां से बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चे यहां क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो ये 113 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो ये जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है बच्चे, आ जाएगा। अब 113 में से आपका 64 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, क्या बचेगा 49 बचेगा ना। वन 113 में से 64 माइनस करिए, 113 में से 49 करोगे तो 9 और 4 13, और यहाँ बच्चे 10 में 64 आएगा, और 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, ये आएगा ऊपर आपका 49। 113 में से आप 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा 64 अपॉन 113। अब देखिए बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, क्या आएगा आपको 49 इंटू 113 अपॉन, नीचे वाले की करोगे तो 113 इंटू 64, यही आएगा ना आपका, यही आएगा ना बच्चे। तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 49 अपॉन 64, क्या मिलेगा 49 अपॉन 64। इसकी वैल्यू जो उसने पूछा था उसकी वैल्यू आपकी 49 अपॉन 64 आएगी बच्चे। सेकंड उसने क्या पूछा है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट बच्चे यहाँ से आपका क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की तो उसने वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक है, तो वो क्या दे रखा है आपको 7/8, सीधा निकाल दो आप। कॉट थीटा किया उसने वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7/8, और उसने किसका बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का उसने स्क्वायर करने के लिए आपसे बोला है। ये आ जाएगा आपका 49 अपॉन 64।
ठीक है, ये भी आपका बच्चे 49/64 कैलकुलेट होके आएगा। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ये आपका दोनों वैल्यूज जो होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, 49/64 हो जाएंगी। बस आपने क्या है जो दे रखा है उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन है साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट के लिए वो लिखिए, उससे आपको सारी वैल्यूज निकालने में आसानी और सीधा आइडेंटिटी जो होती है इसकी उसमें रखने के बाद आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये सेकंड पार्ट आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉट थीटा आपको दे ही रखा है। तो बच्चे ये 49/64 आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन कौन सा, 7। आपके इस वीडियो में हमने बच्चे 7 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई बच्चे आपको प्रॉब्लम है, कोई लगता है आपको आपकी क्वेरी है, आपको डाउट है किसी में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए बच्चे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे प्यारे बच्चे, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू बेटे।